नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का जीएस कक्षा पर अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज जो है मिलेगी और आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग भी चीज़ों को लेकर बढ़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। और देखिए, तो ये वीडियो एसएससी फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फुल फॉर्म आई है पिछले सवालों में कंप्यूटर से रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे। मेरे द्वारा लेक्चर तैयार किया गया है जीएस कक्षा प्रेजेंट्स एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन फुल फॉर्म। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको फुल फॉर्म जो मैंने आपको पढ़ाई है पिछली सीरीज, उसका महत्व तो पता चले आपको कि क्या महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, IC in computer stands for SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट SSC CGL Tier 1 2016। कोई बहुत पुराना सवाल नहीं है, 2016 में ही पूछा गया था और पहले भी पूछा गया था। तो ये तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग जितने यहाँ बैठे सबको मैक्सिमम पता होगा कि इसका आंसर अपना होने वाला है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए आज, तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, WLL स्टैंड्स फॉर SSC CGL 2007 का सवाल। तो किसके लिए स्टैंड करता है WLL? तो आपको ध्यान रखना होगा, इसका आंसर होगा आपका वायरलेस इन लोकल लूप। यहां से मैं आपको सलाह दूंगा कि नेचर आपका इस सवाल का ये बताता है कि आपको WWW भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जो कि होता है वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि एक जैसे थोड़ी नेचर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, रैम स्टैंड्स फॉर रैम। तो आपको ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, तो इसका आंसर आप देखते ही बता दोगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सवाल एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2006 में पूछा है। यहां से मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रोम भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि नेचर मिलती जुलती है, तो शायद पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लैन स्टैंड्स फॉर लैन। तो बहुत ही आसान है, लोकल एरिया नेटवर्क इसे बोलते हैं। लेकिन यहां से मैं आपको बताऊंगा, देखिए कंबाइंड मैट्रिक लेवल 2008 MTS नॉन टेक्निकल 2011 में पूछा है। यहां से मैं आपको सलाह दूंगा आप MAN, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होता है, और WAN भी होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ये दोनों की नेचर एक जैसी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दैट इज एक्सपेंशन ऑफ HTTP SSC DEO 2008, जो कि CHSL की पोस्ट है। एक्सपेंशन ऑफ HTTP, तो अगर जिसे पता है HTTP की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको पता करनी कि फुल फॉर्म कहाँ है, तो मैंने फुल फॉर्म की सीरीज बनाई है, वहां पे देख लिए, काफी मिल जाएंगे, और मैं डालूंगा वहां पर। आगे चलते हैं। द टर्म PC मींस, PC बोलते हैं ना, मेरा PC लेना है। PC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर, और ये सवाल 2009 SSC DEO और SSC MTS 2014 का सवाल है, तो ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म PCXT। ये थोड़ी ध्यान रखनी, क्योंकि ये थोड़ी आपने सुनी नहीं होगी, तो इसको ध्यान रखिएगा, और पूछी गई है तो हमें तैयार करनी है 2010 में। तो द टर्म PCXT, तो इसका आंसर होगा आपका पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। देखिए पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड, देखिए सब में, देखिए सब में एंड में टेक्नोलॉजी केवल ई का खेल है, तो ई ध्यान, या सॉरी एक्स का खेल है, एक्स का, ठीक है, ध्यान रखिए। और एक्स ई में कन्वर्ट है, तो इसे ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल इसी का गेम है। आगे चलते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, DTP स्टैंड्स फॉर, बोल DTP एक कोर्स होता है, इसका आंसर होगा आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सवाल देखिए SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है इस सवाल को। आगे चलते हैं। PDA स्टैंड्स फॉर, तो इसको आपको ध्यान रखना है सवाल, क्योंकि DOLDC 2011, CPO SI 2016 में पूछा गया है, तो आपको जरूर तैयार करना चाहिए, और इसका आंसर होगा आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये ध्यान रखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, DOS, इसको ध्यान रखेंगे, SSC DO एंड LDC 2011 में पूछा है, तो DOS का आपका आंसर होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अब देखिए, केवल देखिए, अब इसमें केवल गेम D का है, ध्यान से देखो तो केवल गेम D का है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, तो आपको D ध्यान रखना है ना। तो SSC LDO DA मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कंप्यूटर साइंस, AAP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर, तो SSC CHSL Tier 1 2017 का सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो AAP इसको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। इसको ध्यान रखेंगे आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ATM इज द एब्रीविएशन फॉर। ATM देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हम डेली यूज करते हैं। तो SSC DEO में पूछा है, दिल्ली पुलिस में पूछा, CHSL Tier 1 2017 में पूछा, तो इसका आंसर ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसको ध्यान रखना है। API रेफर्स टू, API किसको रेफर करता है? आप ध्यान रखना है इस सवाल को कि API किसको रेफर करता है। API का होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, API है, ठीक है। तो आप मतलब कि यहाँ से AV कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो, है ना, तो ये सब चीजें, तो आप इससे आसपास की चीजें देखिए। क्या है प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि आपको नेचर पता लगे सवाल का, कि सवाल की नेचर क्या है, सवाल की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के हिसाब से आप पकड़ सकते हैं सवाल को। ODBC SSC LDC एंड DEO 2012 का सवाल पूछा है कि ODBC स्टैंड्स फॉर
ओडीबीसी की फुल फॉर्म होती है ओपन डेटाबेस कम्युनिकेशन, ओपन डेटाबेस कम्युनिकेशन। तो देखिए कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा आपको ओपन डेटाबेस कम्युनिकेशन। इसको ध्यान रखना है, जो थोड़े अतरंगी है ना उन्हें भी ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभार, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपेंशन ऑफ RDBMS, इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए डीबीएमएस पीछे आया था, अब इसको पकड़ना है। देखो डीबीएमएस पीछे आया था, अब आपको पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, केवल ये तो दो वैसे ही चले गए, क्योंकि अभी डीबीएमएस तो मैंने आपको बताया, तो ये दो तो वैसे ही कट गए, बचे ये दोनों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेज। अब यहां से आपको पकड़ना है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिलेशनल। तो आपको चीजों को कनेक्ट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, चलिए, तो मैंने आपको 15 सवाल कराए, उसके बाद मैंने क्या कराया आपके लिए, यहाँ पे सबके आंसर जो है मैंने कंपाइल कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ये वाला लोगो मिलेगा जो दिख रहा है आपको साइड में, टेलीग्राम चैनल ठीक है, इसी नंबर से। अगर आपको डेली एक वर्ड सीखना है, डेली एक वर्ड मैं अपने इंस्टा पे पोस्ट करता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है जीएस कक्षा, इसको फॉलो कर लीजिए। डेली आपको एक अच्छा वर्ड जो है वहां से आप अपनी वोकैब भी बिल्ड कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, कि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने अच्छे से कराए हैं, तो आप इसे जल्दी शेयर कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।